तो तुम लोग कहानी सुनेगा? यस सर। ठीक, फिर से इस तरह रिप्ले होगा, फिर कोई आएगा फिर डिस्टर्ब करेगा, है ना? यस सर। हाँ? तो फिर से रिटेक 1 2 3 फिर से होगा 1 2 3, है कि नहीं? और लेकिन अब बताते हैं कि क्लास 8 में तुम लोग पढ़ा होगा, एक कहानी है, उसमें एक किसान रहता है और एक पंडित रहते हैं। तो एक बार पास के बाजार में, मार्केट में, जैसे कहीं पर हाट और बाजार लगता है, उसी तरह से हाट बाजार लगा हुआ था। कहाँ पर? जैसे कि हम लोग तो चाची में हटिया लगता है, वहाँ पर गांव बहुत दूर दूर के भी आदमी लोग आते हैं। उसी तरह से कहीं उस जगह पर एक हटिया कहीं लगा होगा, बाजार था। तो वहाँ पर पंडित जी कुछ सामान ले रहे थे, उसके पास पैसे की कमी हो गई। तो पास में ही किसान था, किसान को पहचानता था। तो किसान से बोला, भाई तुम्हारे पास 100-200 रुपया है क्या? मेरा हम सामान लिया, सामान वहाँ घट गया। तो किसान तो बोला कि हाँ है। तो उसको 100 रुपया दे दिया। लेकिन वो पंडित जी जो थे बड़े कंजूस थे। कंजूस मतलब एक नंबर मक्खी चूस, है ना? मतलब पैसा कभी ले तो लेगा, देगा नहीं, ऐसा कंडीशन था। लेकिन वो किसान तो नहीं जानता था। बाजार से जब पंडित जी घर चले गए तो एक दिन बाद 2 दिन बाद वो आदमी उसके घर चला गया। बोला भैया अभी तो पैसा नहीं है, बाद में आइए। फिर कुछ दिन बाद गया, फिर बोला कि भैया आज नहीं, बाद में आइए। तो एक दिन किसान पूरा गुस्सा के चले गया। बोला नहीं पंडित जी, आज आपको पैसा देना ही होगा, देना ही होगा। और पंडित जी का भी स्थिति कुछ डामाडोल था, बहुत अच्छा स्थिति नहीं था। तो पंडित जी बोला ऐसा कर, तेरा पैसा हम देने में असमर्थ है, तो हम लोग दोनों, तुम भी बेरोजगार है और हम भी बेरोजगार हैं, तो ऐसा करो कि हम लोग चलो जरा बाजार या मार्केट में, दूर का शहर वाला, वहाँ काम करेंगे और पैसा कमाएंगे और तुम्हारा वाला पैसा भी दे देंगे। तो किसान को उसका युक्ति जो है ना पसंद आ गया, उसका विचार पसंद आ गया। बोला ठीक है चलो। दोनों अगला दिन के लिए तैयारी किया, खाना पीना सब, नाश्ता वास्ता रास्ते के लिए। उस अभी तो हम लोग का जगह जगह में दुकानों का मिल जाता है, उसमें दुकानों का नहीं रहता था। पानी उनी का भी व्यवस्था सब जगह नहीं रहता था। तो लोग पानी उनी लेके चल दिया। चल 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 बहुत दूर चलने के बाद, शहर दूर था, थक गए वो लोग। बैठ करके एक पीपल पेड़ के नीचे वो लोग बात करने लगा। बोले यार नाश्ता कर लेते हैं। बोला कर लिया जाए। दोनों जन नाश्ता किया और फिर वहाँ से चल 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 3 बजे तक वो लोग लगभग पहुँच गया बाजार पहुँच गया। तो अब 3 बजे कौन काम में रखेगा? पूरा कई जगह लोग काम खोजा, लेकिन काम कहीं मिल ही नहीं रहा। तो घूमते घूमते वो लोग थक गया था। और थकने के बाद जो है क्या है कि वो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या करेंगे। तभी शहर के बीचों बीच में एक जगह एक घर देखा, वहां पर बहुत भीड़ लगा हुआ था, है ना? बहुत भीड़ लगा हुआ था। तो ये लोग गया, क्या हुआ? होता है ना आदमी का उत्सुकता जाग जाता है कि भीड़ क्यों लगा हुआ है। तो ये लोग भी चल गए, भीड़ क्यों लगा है। तो बगल में एक आदमी बताया, यार ये नहीं जानता है, शहर का बहुत बड़ा आदमी मरा है। बोलो ऐसा? तब तुरंत पंडित जी के दिमाग में एक विचार आया। बोला एक किसान ले, हम लोग तो कुछ काम किया नहीं, तो तेरा पैसा तो मिलेगा कैसे? इसलिए तू एक काम कर, हम जैसा जैसा कहेंगे ना, खाली तू मेरे साथ में रहना, कुछ बोलना नहीं, ठीक है? बोला हाँ ठीक। अब वो पंडित जी जो है वो चले गए और वहाँ पर आदमी का नाम पहले पूछ लिया था कौन मरा है। अब उसका पास लाशवा जहाँ पर रखा हुआ था और सब आदमी आ करके वहाँ पर उसका प्रार्थना कर रहा था, फूल चढ़ा रहा था। ये गया और पंडित जी पूरा उसको गाली देने लगा, उसका नाम लेके, कुत्ता है, कमीना है, हरामजादा है ना, मर गया, तुम स्वर्ग में नहीं नरक में जाएगा। पूरा अनसर उसका बारे में पूरा बोलने लगा है। तो अचानक सब आदमी उसके तरफ देखने लगा, अरे भाई ये क्या हो गया? तो एक आदमी वहां से उठा, बोले चुप, क्या बोल रहा है तू?
जानता है ये कौन है? सो बोला हम जानते हैं कौन है, लेकिन ये तुम पहले बता तुम कौन है? बोला हम इसका बेटा है। बोला तो बोला कि तुम्हारा पिताजी मेरे से 1 लाख रुपया लिया था कर्जा, अब मर गया, हमको दिया नहीं तो हम गाली नहीं, तुम कुछ करें। बोला कि अगर मेरे पिताजी पैसा लिए थे 1 लाख रुपया तो हम देंगे तुमको, लेकिन कहीं कुछ प्रूफ है तो लिखा हुआ तो दिखा। तो बोला इसी के लिए तो हम गाली दे रहे हैं, ये इतना ईमानदार आदमी था, इतना अच्छा आदमी था कि इसका विश्वास में हम नहीं लिख के मांगे और हम पैसा दे दिए, तब तो मेरे पैसे डूब गए, इसीलिए इसको कर गया। बोला मेरा बाप के नाम एक जरा सा भी गाली नहीं देना, अभी तुमको हम पैसा देते हैं। वो गया, और पहले जमाने में क्या होता था कि सिक्का उक्का नोट वोट सब रखता था, है ना, एक बोरा भर के और ला करके उसको पंडित जी को दे दिया 1 लाख रुपया। पंडित जी तो बड़ी खुश मने मने, है ना, और किसानों डरल है। फिर भी वो लोग बोला कि देख किसान तू चुपचाप रहना, कुछ बोलना मत। बोला हाँ कुछ नहीं बोले। और वो लोग 1 लाख रुपया बोरा उठाया और कैसे जाएगा, बाजार से ही वो गधा खरीद लिया, गधा के ऊपर में लाद दिया और वो लोग चलने लगा। चलते चलते थोड़ा सा बाजार, बोला जितना जल्दी बाजार से भागेगा, काहे कि भारी सामान हम लोग ढो के नहीं ले जा सके, गधा में रखो और चलते बनो। कोई जब शहर से थोड़ा सा कुछ निकल गया, बोला अरे किसान तुम यार गलती किया, आप पैसा तो आ ही गया, तो रास्ता तो इतना लंबा है, फिर तो भूख लगेगी तो नाश्ता ले लो। नाश्ता नहीं लेगा तो बोला पैसा नहीं मेरे तो बोला अरे पैसा का कमी क्या है, लो पैसा जा नाश्ता ले, भेज दिया नाश्ता लाने के लिए, है ना। वो नाश्ता ले नहीं चल गया, है ना, और बोला कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे। लेकिन पंडित जी के दिमाग में अब आ गया खुरफाती दिमाग कि किसानवा तो कुछ किया नहीं, किसान को कुछ किया नहीं तो उसको क्यों देंगे पैसे। तो गधा और बोरा उठाया और चलते रहा। किसान उधर बाजार गया, नाश्ता लिया और जो पैसा बचा ले ले आगे। देखा रे यहाँ तो पंडित जी नहीं है, समझ गया कि अरे पंडित जी तो हमको धोखा देने में लग गया। वो फिर से बाजार चल गया। अब किसान अपना दिमाग लगाए, फिर से बाजार चल गया और 2 वो सुंदर सुंदर एकदम लग रहा था कि जैसे एकदम सोना का जैसा जूता खरीदा। और किसान तो सब एक रास्ता जानता है, लॉन्ग वो तो रोड में जा रहा था, है ना। और किसान पगडंडी भी जानता है, जंगल का भी रास्ता जानता है, तो शॉर्टकट से वो जानता था कि पंडित जी कौन रास्ता में गया होगा। उस शॉर्टकट रास्ता पकड़ा और पंडित जी से आगे पहुंच करके रास्तों में एक जूता एक जगह गिरा दिया और वहां से करीब करीब 100 मीटर दूर में जाकर के बहुत बड़ा मतलब झंगाटी वगैरह था, जहाँ छुपने का बहुत माने, वहाँ भयानक जगह भी था, डर भी लगता था। वैसे जगह में एक दूसरा जूता गिरा दिया और उधरे कहीं छुप करके बैठ गया। पंडित जी तो इत्मीनान था क्योंकि किसान तो ढेर पीछे रह गया, है ना। पंडित जी आया तो उसका अचानक नजर आ गया जूतवा में। जूतवा देखा, उठाया, बहुत सुंदर जूता था, इतना सुंदर। पंडित जी जूता देखा ना, मन में लालच आ गया, काश कि इसका दूसरा जोड़वा भी होता, है ना, तो हम पहन लेते। तो थोड़ा सा वो पहन के चेक कर लेते पहनता है कि नहीं। पहना ना तो उसको बन गया। तो फिर बोले एक जूता हम क्या करेंगे भाई, एक जूता फिर से फेंक दिया, जूता फेंक दिया। अब जूता फेंक दिया, अब पंडित जी चलने लगा, आगे चल गया, ठीक है। लेकिन बार बार दिमाग में घूम रहा था जूतवा के बारे में। जैसे 100 मीटर में पहुंचा, दूसरा जूतवा मिल गया। बोला रे, अब उसको एहसास हुआ कि जूतवा जो है ना जरूर कोई आदमी का होगा, पहले वो गिर गया होगा, फिर जब आगे चल गया होगा तो आदमी सोचा होगा कि एक जूतवा कहाँ गिर गया तो दूसरा का भी फेंक दिया होगा, है ना, ये सोच लिया। अब लेकिन देखा नया जूता, पंडित जी अपना लालच को रोक नहीं पाया। तो बोला कि अगर गधवा और बोरवा फिर से ले जाएंगे तो उधर किसनवा आता होगा तो पकड़ा जाएंगे, तो क्यों नहीं यही गजार ठो में, यही झंगाटी ठो में गधा ठो बोरा सहित पैसों सहित बांध देते हैं और तोड़ के वो जुतवा ले आते। तो पंडित जी वहाँ बांध दिया गधा को और दौड़ के चल गए जुतवा लाने के लिए। तब तक किसान इधर से फुर से निकला और गधा और बोरा लेके रफू चक्कर गायब। जब पंडित जी उधर से आया, जुतवा उठाया, देखता है गधा है ही नहीं,
तो समझ गया कि अरे तो अब तो किसान हमसे खेला कर दिए। सीधे दौड़ते 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 वो किसान का घर पहुंच गया। अब किसान का घर जब पहुंचा तो किसान का पत्नी को पूछता है कि आपका पति कहाँ है। तो किसान की पत्नी जिसको जैसा सिखाया था वो कहा मेरा पति अभी सर किया था, आप ही जानते हम। 1 लाख रुपया गया मेरा, पूरा पता कर रहा है किसान कहीं है नहीं, है ना। फिर सुबह हुआ, फिर पूछा आया तो नहीं, शाम आया नहीं, अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, लेकिन किसान की पत्नी हमेशा बोलता था नहीं आया नहीं आया, ठीक है, और दिखता भी नहीं था। पंडित जी बोला कि जरूर कुछ लोचा है। तो एक दिन कहा कि पंडित जी छुप करके देखता है ये उसका पत्नी का एक्टिविटी क्या है। तो वो सुबह में 7 बजे 8 बजे जब नाश्ता का टाइम होता है, उस समय किसान की पत्नी बाल्टी और रस्सी लेकर के जाती है। गांव से थोड़ा सा दूर में एक कुआं है, और वो कुआं 20 साल 25 साल पहले सूख गया। वो कुआं में वो रस्सी डालती है और वहां से आती है और फिर घर चले फिर अपना काम करने लगती है। तो उसको समझ में आ गया पंडित जी को, हो ना हो कि किसनो वहीं छुपल होगा। बोला अच्छा। अगला दिन पंडित जी क्या किया कि चूड़ी उड़ी पूरा हाथ में पहन लिए और रोटी बनाया खाली सूखा और मिर्चा और नमक दे दिया और उसी तरह बाल्टी ले जाकर वहाँ घुसा दिया, है ना। किसान वहाँ से निकाला रोटी और मिर्चा या खाली नमक मिला तो पूरा तिल मिला गया। अपना बीवी को वहीं से डांट रहा है, कहे कि चूड़ी बजा तो समझ गया बीवी आगे डांट रहा है, अरे पैसा घर में खत्म हो गया क्या, जो तुम नमक का रोटी लेकर आया है, सूखा रोटी ये हम खाएंगे। लेडीज का आवाज में बोला कि हाँ जी सब पैसा खत्म हो गया, 7 दिन हो गया, तो कहाँ पर ये मतलब ये पाएंगे हम। बोला कि तुमको बुढ़वा क्या, तुमको बताया नहीं क्या, चूल्हा पर जाओ, घर का जहाँ चूल्हा रखा हुआ है वहां पर 1 बोरा पैसा दबा के रखे हैं, जाके निकाल लो। पंडित जी सुन गया, ठीक है। अब ठीक वहां से पंडित जी हटा और किसान की पत्नी खाना लेके, उसका टाइम हो गया था, खाना लेके पहुंचा, है ना। जैसे ही डाला वो रस्सी और बाल्टी, तैसे किसान बोला यार अभी तुरंते 5 मिनट नहीं हुआ और मेरी पत्नी के पास तुरंते ये अच्छा रोटी सब्जी कहाँ से ले आया भाई, तुरंत निकल गया। बोला अरे तू अभी आई थी ना, बोला ना हम तो नहीं। तुरंत उठा, वो जान गया कि ये तो पंडित जी का केला है ना। तुरंत दौड़ के गया कहाँ पर, जहाँ पर पैसा छुपा कर रखा था अपना चूल्हा पर, देखा कि वहां गड्ढा किया हुआ है, पैसा गायब। अब वो किसान वहां से दौड़ते दौड़ते पहुंच गया कहाँ, पंडित जी का घर, है ना। अब क्या देखता है पंडित जी, पंडितान पूरा रो रही है, अब पंडित मर गए। पंडित लेटल है, उसका ऊपर में कपड़ा ओढ़ा दिया पंडितान, अब पूरा रो रहा है कि हमको छोड़ के चल गया, पंडित जी कहा छोड़ के चल गया। किसान बोला कि देख भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, अगर ये मर गया तो इसको अभी हम दाह संस्कार करेंगे, अभी हम जलाएंगे, ठीक है। तो पंडिताइन बोला ठीक है। तो लाश को लेटाया गाड़ी में, ठेला गाड़ी में, और ठेल के ले जाने लगा। पंडिताइन भी साथे साथे शमशान घाट पहुंच गया, ठीक है। अब अकेले कैसे वो लकड़ी उकड़ी वहां डाले, लकड़ी उकड़ी डाला तो सोचा कि 1-2 आदमी को जोगाड़ करेंगे, है ना, तब ना कुछ होगा। तो पंडिताइन अपना इंतजार कर रहा है और ये सोच रहा है कि पंडित मरल नहीं होगा, है ना। उसको विश्वास था कि नहीं मरल होगा, लेकिन पंडित उठ ही नहीं रहा, अंधेरा और ज्यादा हो रहा है। तब पंडित जी मतलब इशारा करके अपना पत्नी बोला कि तुम चल जाओ घर। पंडिताइन समझ गया, वो चला गया। अब किसान बोला यार हम अकेले, अब बॉडी यहाँ पर रखल है, क्या करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम छुप के देखते हैं। तो चल गया पेड़ के पीछे छुप गया, और जब पेड़ के पीछे छुप गया तो बहुत देर जब सन्नाटा हो गया, तब पंडित जी कपड़ा थोड़ा सा उठाता है हल्का सा,
चक्कर मक्कर इधर उधर देखता है, ठीक है, कि किसनवा है नहीं, ठीक है। जैसे ही वो कपड़ा ऐसे खोलने की कोशिश करता है, उसी समय कुछ आदमी का आने का आहट सुनाई देता है, तो फिर शांत हो जाता है। तो 4 गो आदमी आया रहता है, चारों चोर रहता है। बैठता है, वो लोग चर्चा करता है कि कहाँ चोरी करने जाना है। तो चारों में से एक जन देख लेता है, अरे यार यहाँ तो लाश है। तो वो लोग कपड़ा हटा के देख लेता है। अब बोलता है कि जानता है, कोई आदमी बोलता है कि लाश का मुंह देख करके जाएगा ना तो बहुत अच्छा एकदम यात्रा बनता है ना। तो चारों चोरे मुंह देख करके चल गया चोरी करने के लिए। अब फिर थोड़ा सा 2 मिनट भी नहीं हुआ, फिर दूसरा दंगल चोर का 4 गो। फिर वो लोग आए, वो लोग भी देखा। वो लोग बोला अरे लाश का यात्रा देखे जाएगा ना तो बहुत अच्छा यात्रा बनता है। वो लोग भी चोरी करने के लिए देखे गया। लेकिन पहला वाला जो गया वो बोला कि अगर हम लोग जाएंगे और बहुत अच्छा कहीं चोरी कर लेंगे सामान, तो वहाँ से बहुत अच्छा चादर ला देंगे इसके लिए, और ये कफन वही लोग इसको चढ़ाएंगे। और दूसरा जो टीम हुआ था वो बोला ना 1 टीम घी लाएंगे ताकि इसको यहाँ रख देंगे, जो भी जलाएगा इसको तो इसको घी से जलेगा, है ना। पहले का टीम जो गया है ना, वो लोग जाकर के फंस गया, पकड़ा गया चोरी करते हुए। अब वो लोग को मार जूता पूरा मार खाया वो लोग। और दूसरा का टीम जो गया ना तो पूरा संपत्ति उसको मिला, और वो लोग लूट के पहले आ गए। और 1 टीम घी भी ले जाए, 1 टीम घी रख दिया पंडित जी के सामने, और वही पैसा गिन के उठ के गिनने लगा, आपस में बंटवारा करने लगा। वो चारों जो पकड़ाया था किसी तरह से भाग करके छोड़ा करके बचते बचाते वो लोग आया और वहां पर बैठ गया। बोला बाप आज जान बच गया, ठीक है। उस चारों पहले चोरों तो वो लोग खुश था कि इसका लाश देख कर चेहरा देखे गए तो बड़ी अच्छा होता, तो टीम का घिला दिया था। दूसरे जो पहला वाला जो गया था वो लोग बड़ी मार खाए। वो लोग जब सुथा लिया तब उसको याद आया, यार काका मुंह देख के गए क्या यात्रा गड़बड़ाएगी, किसका मुंह देख के गए क्या यात्रा गड़बड़ हो गया। तो दूसरा बोले यार यही लशवा को देख के गए थे हम। बोला कि लशवा बहुत खत्म है ना। देखो बड़ा सा पत्थर उठाया, अरे बोला लशवा तो कुछ कर नहीं सकेगा तो इसका दांतवा तोड़ दिया। ठीक, तो जैसे लास्ट होगा पास लेके पत्थर लेके गया, जैसे मारे को जा रहा दांतवा तोड़ने के लिए, जैसे वो उठ गया। बोला इसमें मेरा क्या गलती है, मेरा क्या गलती है। अब चोरों ने देखा यार जो लास्ट था उठ गया, वो लोग सब पैसा पैसा छोड़ा सब भाग गए, पैसा वैसा छोड़ के वो लोग भाग गया, लास्ट जिंदा हो गया। तो क्या हुआ कि वो किसानों तुरंत खुद से निकल गए। बोला पंडित जी आप तो पैसा तुमको देना ही पड़ेगा। तो बोला यार आप क्या इतना जितना पैसा है इसको समेटो और ले जाओ, वो पैसा हम रख लेंगे, आइए लो पैसा तुम। बोला ठीक ही तो हो गया, लेकिन मेरा सोटा क्या भूल जाओ। कहानी खत्म हो गया। ऐसे मजा आया।